नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिल पा रहा है, बन पा रहा है क्योंकि थोड़ी मसरूफियत भी हम देख रहे थे। बीच में तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन अब एक्सपो की तारीख जो है हमारे सामने है और इस वजह से हमने सोचा कि चलो एक रिकॉर्ड करके ही वीडियो के ज़रिए आप सबको इन्फॉर्मेशन तो दे दें कि आखिर एक्सपो 2018 ऑटो एक्सपो 2018 में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बता दें कि जो आपको बात वैसे पता होगी, हम कई बार अपडेट कर ही चुके हैं। 9 से 14 तक ऑटो एक्सपो है, जिसके लिए आप बुक माई शो के ऊपर अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। लेकिन 7 और 8 मीडिया के लिए मीडिया डेज हैं, जहां पर आपको अलग अलग कंपनीज के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ शुरुआत हर साल की तरह मारुति की तरफ से ही होगी। सुबह 8 बजे आप 7 तारीख को इंतजार कीजिएगा फ्यूचर एस के अनवेलिंग को देखने के लिए, जो कंपनी एक कॉन्सेप्ट पेश करने वाली है। इसके बाद आप अगर हम देखें तो एक खास जो स्विफ्ट की कीमत के ऊपर नजर है, तो उसकी कीमत का ऐलान 8 तारीख को होगा, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपको बताएं कि एक और जापानी कंपनी होंडा, उसके स्टॉल पर क्या हमें नई इमेज देखने को मिलेगी, क्या नई सिविक देखने को मिलेगी और क्या नई उनकी एक एसयूवी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में चर्चा हम काफी सुन रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। जो उसके ठीक बाद यानी मारुति के बाद होंडा का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद एक कंपनी जो हिंदुस्तान में पहली बार आ रही है और 2019 में शायद गाड़ियां वो लेकर आ जाए, लेकिन उसकी कई सारी गाड़ियों हैचबैक एसयूवीज के बारे में चर्चा चल रही है। कोरियन है और ह्यूंडई की जोड़ीदार कंपनी किया, उसकी भारत में एंट्री हो रही है और इसी मौके पर नजर रहेगी कि उनके स्टॉल पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। भारतीय कार बाजार के लिए वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी योजना है, स्ट्रैटेजी है, ये सब उनके स्टॉल से हमें पता चलेगा। फिर नजर रेनॉ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी, फिर ह्यूंडई के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रहेगी, क्योंकि सैंट्रो की वापसी की बात। हालांकि सैंट्रो जो पुरानी वाली थी, उसका नाम यहाँ पर शायद कंपनी इस्तेमाल कर रही है, जैसे हमने बलिनो के टाइम में देखा था। भारत में बिल्कुल नई कार को उन्होंने बलिनो का नाम दिया, हालांकि पहले जो कार थी वो कुछ और थी। खैर, तो लगभग वही आप सेटअप या तरीका देख सकते हैं, क्योंकि कहने को ये बिल्कुल नई कार बताई जा रही है जो Hyundai अपनी पेश करेगी सैंट्रो के नाम के साथ। तो उसके ऊपर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। वहीं मेरी नज़र रहेगी कुछ खास दोपहियों के ऊपर भी, जिसमें आप हीरो के स्टॉल के ऊपर नज़र रखेंगे। सुजुकी के ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी, सुजुकी मोटरसाइकिल्स के ऊपर। और पियाजियो जो है वो हम देखते हैं एक्सपो के वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके डिस्प्लेज होते हैं और उन स्कूटर्स के ऊपर, उन सवारियों के ऊपर नज़र हम सब की रहती है, तो वहाँ पर तो नज़र रहेगी। इसके अलावा हम टू व्हीलर्स में मेरी खास नज़र रहेगी होंडा मोटरसाइकिल्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉल पर, क्योंकि देख रहे हैं बड़े दिनों से चर्चा चल रही है उनकी जो रेबल, जो छोटी वाली क्रूजर बाइक है। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं आप लोगों के। सवाल यही है कि क्या वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछली बार एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको गाड़ी, आपको याद हो, नावी देखने को मिली थी। हालांकि प्रदर्शन उसका वैसा शानदार नहीं रहा था जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे। खैर, यहाँ पर हम ये जापानी और अभी मैन्युफैक्चरर्स को, टू व्हीलर वालों को देखेंगे, जिसमें यामाहा भी है, कावासाकी भी है। कावासाकी खुद अपने बूते पहली बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेगी। अभी तक बजाज के साथ उसका गठबंधन था। अब जो अभी थोड़े दिन पहले टोक्यो मोटर शो में हमने उसके रेट्रो स्टाइल के जो Z900 सीरीज देखी थी, बहुत ही खूबसूरत बाइक्स थी और सामने से आप देखेंगे तो आपको भी शायद काफ़ी पसंद आए। वहीं नज़र रहेगी आपकी टीवीएस, मेरी तो रहेगी क्योंकि मैं जा नहीं पाया था टीवीएस के लॉन्च में। टीवीएस का जो स्कूटर नया आया है वो मुझे बहुत ही आकर्षक लग रहा है और वो देखना होगा, क्योंकि आप अगर देखें तो अप्रिलिया के स्कूटर में एक स्पोर्टीनेस आपको फील होती है और वैसा ही कुछ करने की शायद कोशिश टीवीएस ने की है, जिन्होंने लॉन्च कर दिया अपने नए स्कूटर को, 125 सीसी वाले को, और लगभग 58,000 रुपये की एक शोरूम कीमत उसकी बताई है। और लुक जो है वो भी काफ़ी आकर्षक। तो सामने से मैं पहली बार देखूंगा ऑटो एक्सपो में उसे, जैसे मैंने बताया उसे लॉन्च पर नहीं जा पाया था, तो वहाँ पर मेरी नज़र रहेगी। लेकिन एक और खास नजर रहेगी, अगर आप एसयूवी प्रेमी हैं तो टाटा और महिंद्रा के स्टॉल पर। टाटा और महिंद्रा के स्टॉल पर वाकई इस बार लग रहा है कि बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ध्यान से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग टीजर्स अभी तक सोशल मीडिया पर छोड़ रही है। अलग अलग गाड़ियों के कुछ कुछ हिस्से, डिज़ाइन जो है वो टीज कर रही है कंपनी, और
लोगों से कह रही है कि आप सोचिए कि क्या डिज़ाइन हो सकता है, रेंडर कीजिए किस तरह के डिज़ाइन के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। तो कंपनी नए प्रोडक्ट्स काफ़ी ला रही हैं, दोनों ही, टाटा मोटर्स भी और महिंद्रा भी। तो हम इन दोनों स्टॉल के ऊपर बहुत ही तफसील से नज़र रखेंगे। और फिर हाँ, टोयोटा की स्टॉल के ऊपर तो नज़र रहेगी। टोयोटा रश के बारे में सवाल आपने एकदम बहुत ज़्यादा रश्ड सवाल आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसको रश को ब्रश असाइड करते हैं, क्योंकि जो उनकी सेडान है छोटी यारिस, वो देखने को आपको मिल सकती है। और BMW मोटराड के ऊपर तो हमारी नज़र रहेगी। तो ये 7 तारीख यानी पहले दिन का लेखा जोखा है, जहाँ पर हम देखेंगे इन सभी गाड़ियों को स्टॉल्स के ऊपर। और ये जनरली मैंने सोचा कि आपको अभी बता दूं, धीरे धीरे दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। 8 तारीख के बारे में सबसे अहम तो शायद अभी तक यही नज़र आ रहा है कि स्विफ्ट की कीमतों का ऐलान होगा। काफ़ी मच अवेटेड है जिसे कह सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जब ऑटो एक्सपो खुलता है वहाँ नई नई गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। कुछ स्टॉल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जाता, लेकिन बार बार वहाँ पर हम जाते हैं और गाड़ियों को देखने का मन करता है। तो उस तरह के सरप्राइज़ की भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिलहाल कोई सवाल है या संदेश है तो आप फटाफट अपने संदेश हमें भेज सकते हैं जहाँ जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो करके फटाफट मैं सब जगह पोस्ट करूंगा। और जैसे मैंने कहा था कि तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं थी, ठंड वंड का मौसम इस बार जाते जाते बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। और अब मैं यही सोच रहा हूँ कि स्वास्थ्य लाभ करने के लिए जा रहा हूँ ऑटो एक्सपो, वहीं पर तबीयत जो है मेरी, मुझे लगता है कि बिल्कुल फिट हो जाएगी। फिलहाल अपडेट के इस सिलसिले को यहीं रोकता हूँ। बाय तथा बाय।